एक वैज्ञानिक का बलिदान और देश के युवाओं का दर्द। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज़। आज मैं आपके सामने सिर्फ एक खबर बयान करने नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं यहाँ देश के उस दर्द को बयान करने आया हूँ जिसे दिल्ली की गूंगी बहरी दीवारें सुनकर भी अनसुना कर रही है। जरा अपनी आंखें बंद करिए और एक मंजर की कल्पना कीजिए। दिल्ली का जंतर मंतर, जहाँ की सड़कें कड़कड़ाती धूप और उमस से झुलस रही है, और उस तपती सड़क पर एक 60 साल का बूढ़ा इंसान, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने पूरी दुनिया को जीना सिखाया, जिसने पहाड़ों पर पानी का आविष्कार किया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मैक्सेस पुरस्कार मिला, वो इंसान आज पिछले 20 दिनों से भूखा प्यासा तड़प रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज 20 दिन हो गए हैं उस इंसान के पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि उसका वजन 10 किलो घट चुका है। उसके अंदर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर रहे हैं। वो धीरे धीरे मौत के करीब बढ़ रहा है। उसका नाम सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि एक दुनिया का नाम है। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा दर्द क्या है? वो इंसान अपने लिए नहीं भूखा मर रहा है। वो अपने घर, अपनी जमीन या अपनी दौलत के लिए नहीं तड़प रहा है। वो तिल तिल कर मर रहा है मेरे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के करोड़ों छात्रों के टूटे हुए सपनों के लिए। जरा कल्पना कीजिए, ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई उस छात्र के आंसुओं की जो रात रात भर मोमबत्ती की रोशनी में पड़ता है। ये लड़ाई है उस बूढ़े माँ बाप के पसीने की, जो अपनी जमीन बेचकर, अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर अपने बेटे को कोटा, पटना और दिल्ली भेजता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी अफसर बनेगी। लेकिन दोस्तों, सालों की मेहनत, रातों की नींद और माँ बाप के खून पसीने की कमाई को जब कुछ चंद अमीर और भ्रष्ट लोग एक झटके में नीट पेपर लीक करके बेच देते हैं, तो दोस्तों सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, एक गरीब परिवार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, एक माँ का भरोसा टूट जाता है। पिछले कुछ महीनों में इस देश के कितने ही मासूम बच्चों ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट में क्या लिखा था, क्या आप जानते हैं? मम्मी पापा, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, ये सिस्टम फेल हो गया है, मैं इस धांधली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए इस दुनिया को छोड़कर अब उस दुनिया जा रहा हूँ। जरा सोचिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने लाल को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था और आज उसकी लाश के सामने बैठी रो रही है। सोनम वांगचुक आज जंतर मंतर पर उन्हीं रोती हुई माओ के आंसू पोंछने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 दिन 20 रातें, एक एक पल मौत का साया उनके सिर पर मंडरा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को चेतावनी दे दी है कि इस इंसान की जान बचाइए, लेकिन अफसोस दर अफसोस सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग को लेकर देश का युवा सड़कों पर है, वो अपनी कुर्सियों से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे उनके दादा और परदादा की पुरखों की कुर्सी है। सोनम वांगचुक ने कल जब मीडिया के सामने बात की तो उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। कांपते हुए होंठों से उन्होंने कहा, मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहता हूं, मैं 20 जुलाई तक खुद को जिंदा रखूंगा, क्योंकि 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। मैं रेंगते हुए, मैं नंगे पैर भी संसद तक पहुंचूंगा और इस देश के युवाओं की आवाज को उठाऊंगा। दोस्तों, क्या इस देश में सच बोलना और बच्चों के हक की बात करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है?
कि एक पद्मश्री और मैक्सेस पुरस्कार विजेता को अपनी जान की भीख मांगनी पड़ रही है, वो भी उस युवाओं के लिए जिन्हें इस देश का भविष्य कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे पूछता हूं, एजीआई न्यूज के मंच से इस देश के हर नागरिक से पूछता हूं, क्या हमारी इंसानियत मर चुकी है? क्या हम मुर्दा हो चुके हैं? क्या हम इतने बेबस और लाचार हो चुके हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य को कोई सरेआम नीलाम कर दे, एक बुजुर्ग हमारे सामने घुट घुट कर दम तोड़ दे और हम उनके लिए एक आवाज भी ना उठाए? जी हाँ दोस्तों, आज दर्द सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, आज दर्द उस हर छात्र का है जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है। आज दर्द उस पिता का है जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। अगर आज हम चुप रहे, अगर आज हमने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगे कि जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था को दीमक चाट रही थी, जब एक फरिश्ता सड़कों पर भूखा मर रहा था, तड़प रहा था, बिलक रहा था, तब तुम कहां थे? क्या तुम सिर्फ तमाशा देख रहे थे? जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई को संसद का घेराव होने वाला है। सोनम वांगचुक अपनी आखिरी सांसों के साथ दिल्ली की सड़कों पर मार्च करेंगे। ये उनकी आखिरी पुकार भी हो सकती है। वो करोड़ों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। वो इस सड़े गली व्यवस्था की सफाई करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी आप सभी से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ एक खबर मत समझिएगा, इसे अपने घर के बच्चों का चेहरा देखकर महसूस करिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना फैलाइए कि इसकी गूंज संसद के उस बंद कमरे तक पहुंचे जहां बहरे गूंगे लोग बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक जी, पूरा देश आपके साथ है। आपके इस बलिदान को ये देश कभी बेकार नहीं जाने देगा। भगवान से प्रार्थना करिए कि इस सच्चे इंसान की जान बच जाए और हमारे बच्चों को उनका हक मिल सके। दोस्तों, देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। और हाँ, अगर आपके भी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी खबर या समस्या जिसे आप सरकार तक या दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं हूं रिजवान अख्तर, एजीआई न्यूज़ से।